बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़िमनी इलेक्शन 2022 में इमरान खान ने पीडीएम के साथ वो कर दिखाया जो शायद इन्होंने कभी सोचा नहीं था। 7 हलकों में इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे थे और 7 में से 6 हलके वो जीत चुके हैं और एक आलमी रिकॉर्ड भी कायम हो चुका है, क्योंकि 6 हलकों में एक ही बंदा इलेक्शन जीते और अवामी मकबूलियत दूसरी जमातों की नज़र में उसकी बिल्कुल ना हो, लोग उससे पीछा छुड़ा रहे हों। और जब इलेक्शन में लड़ता है तो आवाम किस तरह उसके हक में वोट डालती है, ये इमरान खान ने साबित किया है कि किस तरह से इलेक्शन जीता जाता है और आवाम की मकबूलियत कैसे साबित की जा सकती है। पहले पहल जब इमरान खान ने ये ऐलान किया था कि वो सब हलकों में खुद लड़ेंगे, तो पीडीएम और बाकी जो उनके नाकदीन थे वो कह रहे थे कि इमरान खान खड़े तो हो जाएंगे लेकिन इनको वोट नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इनकी जो हुकूमत की कारकर्दगी है वो ठीक नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी। इसमें कोई शक नहीं है कि अवामी एतबार से जो इमरान खान की हुकूमत थी उसमें महंगाई बहुत ज़्यादा थी। लेकिन उसके बाद जब पीडीएम ने उनकी हुकूमत तोड़ी, खुद आकर ये हुकूमत संभाली, तो उसके बाद भी मुल्क के हालात बदतर से बदतर होते गए और उसका नतीजा ये है कि इमरान खान की जो मकबूलियत है रात उन्होंने कल साबित कर दी है और 7 में से 6 हलकों में वो इलेक्शन जीत चुके हैं। और दूसरी तरफ सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पर इलेक्शन था और 3 में से 2 नशिस्तें पीटीआई के पास हैं और एक नून लीग के पास है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि कौमी असम्बली की कोई भी नशिस्त नून लीग के पास नहीं है, बल्कि पीपी ने, पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है, उन्होंने 2 नशिस्तें हासिल की हैं। और नून लीग के लिए अलार्मिंग है और उनको ये सोचना चाहिए कि जनरल इलेक्शन में कामयाबी के लिए वो किस तरह से इमरान खान का मुकाबला करेंगे, क्योंकि पीटीआई की मकबूलियत इस कदर बढ़ चुकी है कि 20-20, 30-30 हज़ार, बल्कि 50-50 हज़ार से भी वो इलेक्शन हार रहे हैं। और इमरान खान ने उन्हें हरा कर ये साबित कर दिया है कि अवाम में जो मकबूलियत है वो पीटीआई की है, इमरान खान की है। और नून लीग को ये सोचना चाहिए कि अगर उन्होंने इलेक्शन जीतना है तो उस तरह उन्हें किस तरह से होमवर्क करना है और इमरान खान को इलेक्शन में हराना है।